वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज के नोटिस के लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सभी चैनल्स को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड एंड वाई? ओके, तो लास्ट रीडिंग में आया ही था, सेकंड लास्ट रीडिंग में शायद 2-3 रीडिंग मतलब पहले आया है। इफ़ यू कुड मीट एनीवन इन द वर्ल्ड, व्हाई वुड इट बी, हु वुड इट बी एंड वाई? ओके, तो ओके, 2 कार्ड और ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 मैसेज हैं, ये कहते हैं इफ़ यू वर स्टक इन एन एलिवेटर फॉर अ डे, हु वुड यू वांट टू बी स्टक विद? तो किसके साथ आप स्टक होना चाहेंगे? डिस्क्राइब वन ऑफ योर बेस्ट डेज एवर। ओके, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैसेज ऑफ कंसर्न, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रिविलेज्ड लेडी, गिफ्ट, कंसर्न। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पॉवर्टी का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पर ये जो मैसेज है, ये एक एक कार्ड जो है ना, ये इन कार्ड का एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इन कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन है। क्योंकि ये बड़े हैं कार्ड साइज़ में, इसलिए मैंने यहाँ साइड में रख लिए हैं ताकि देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये जो पहला मैसेज है, ये कहता है व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड एंड वाई? तो आपको, आपके साथ किसी ने कोई झूठा, देखिए ये चीज़ आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से मैच कर सकती है। यानी कि पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो सकता है, या फ्यूचर में हो सकता है, होने वाला हो। ठीक है, सभी के साथ चीज़ें नहीं जाएंगी। जो चीज़ें रेजोनेट ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। मेल है या फीमेल अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, आपकी सिचुएशन में कौन हो सकता है। बाकी तो मैं आपको बताती ही हूँ। बाकी ये टाइमलेस रीडिंग है, आप देखिए आपके हिसाब से क्या मैसेजेस और कितने रेजोनेट करते हैं। ठीक है, ये मैसेज है वैन, जब कि आपने कब झूठ बोला था और क्यों झूठ बोला था। ये कार्ड है यहाँ पे इसकी क्लैरिफिकेशन में, मैसेज ऑफ कंसर्न का। ये कार्ड कहता है इफ़ यू कुड मीट एनीवन इन द वर्ल्ड, हु वुड इट बी एंड वाई? प्रिविलेज्ड लेडी का कार्ड है इसके एक्सप्लेनेशन में। इफ़ यू वर स्टक इन एन एलिवेटर, यानी कि एक दिन अगर आप एलिवेटर में फंस जाते हैं या लिफ्ट में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो किसके साथ होना चाहेंगे? यहाँ पे गिफ्ट है। डिस्क्राइब वन ऑफ योर बेस्ट डेज एवर एवर। तो यहाँ पे कंसर्न है, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जो कि आपसे झूठ बोलना चाहता है, यानी कि आपको मैसेज ऑफ कंसर्न देकर या फिर आपको किसी चिंता में डालकर आपसे मिलने का बहाना करना चाहता है, आपको पॉवर्टी देने के लिए। और आपके जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं या फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको, ये मनी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हालांकि आग जल रही है लेकिन एकदम से नज़र पड़े तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। तो इस इंसान की जो नज़र है ना, ये आपकी गिफ्ट पे है या फिर आपके पैसों पर है। और यहाँ पर आपके जीवन में ये इंसान इस चीज़ से वरिड है, या फिर इस इंसान को इस चीज़ की चिंता है कि आपको चिंता कैसे दी जाए, या आप तक चिंता का समाचार कैसे पहुँचाया जाए, किस तरह से आपसे कोई मुलाकात की जाए आपके साथ झूठ बोलकर। तो यहाँ पर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको मैसेज ऑफ कंसर्न देना चाहता है, आपसे झूठ बोलना चाहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी में आपको ले जाने का। ये कोई वेल्दी मैन हो सकता है जो कि आपको, या तो ये वेल्दी मैन के साथ में, वेल्दी मैन को किसी मैरिज के चक्कर में कोई इंसान फंसाना चाहता है, ये फंसाना चाहती है, या फिर ये जो मैरिज है ये किसी मेन मेल और मेन मेल की एक्सपेक्टेशन है कि कोई इंसान आपके जीवन में मेन मेल बनना चाहता है। या फिर आप ये प्रिविलेज लेडी, यानी कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फीमेल नहीं है, आप मेल हैं, तो कोई आपसे मिलना चाहता है। मे बी आप किसी से मिलना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई आपसे मिलकर आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है या फिर आपकी जो प्रोग्रेस होनी है या फिर आप आगे जो बढ़ रहे हैं जीवन में, उन सारी चीज़ों को आपके लिए रोकना चाहता है। लवर्स, तो ये कोई इंसान आपका लवर्स भी बनना चाहता है। इस फैमिली रूम के अंदर आपकी लाइफ को या आपकी फैमिली को बैड हेल्थ देना चाहता है। ये एक थीफ है जो कि किसी मैच्योर वुमेन के साथ, किसी घर की एनर्जीज में, किसी मेन फीमेल के साथ में कोर्टशिप करके, उसके साथ मैरिज करके
कहीं ना कहीं उस मैच्योरिटी के लेवल से उसे हटा के एक चाइल्डिश एनर्जी में ले जाना चाहता है या चाइल्डिश व्यवहार कर रहा है, जो कि पॉवर्टी की एनर्जी में ले जाने वाला होता है। या ये पर्सन आपके साथ चाइल्ड करना चाहता है या चाहती है। अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो भी इंसान है ये आपके साथ सेक्सुअली फिजिकली इंटीमेट होना चाहता है या होना चाहती है। ये इंसान जब भी आपसे कोई इंसान अगर मिलने आता है, अगर आप मिलते हैं, ये इंसान जब भी आपसे मिलेगा ये आपसे झूठ बोलकर मिलेगा या मिलेगी। और ये 2 फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि इस कार्ड में 2 फीमेल हैं, ये 1 मेल है। तो ये कोई ट्रायंगल हो सकता है जो कोई आपके साथ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगेन ये इंसान कोई आपको यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न देना चाहता है या देना चाहती है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए पेंटिंग के अंदर है या खिड़की मान लीजिए, यहाँ पे ये डेविल जैसी एंटिटीज या स्पिरिट जो है इस गिफ्ट को लगातार देख रही है। यानी कि यहाँ पे किसी की नज़रों में भूख है, किसी की नज़रों में लालच है आपकी किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उनको लेकर, या जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं उनको लेकर। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी ने आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं या होनी है उन पे नज़र रख रखी है, और नज़र रखने से उस इंसान की भूख बढ़ रही है। भूख लगने से उसको ये हो रहा है कि ये जो चीज़ें इसको मिलने वाली हैं ये कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएं। इस इंसान को ये कंसर्न हो रहा है कि ये चीज़ें मुझे मिलेंगी या फिर ये चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी। तो इनकी यहाँ पर कोई डेफिनेटली आपको जो मिलने वाला है या आपको जो मिलना चाहिए उस पर अपनी नज़र गड़ा कर बैठा है। और या फिर ये इंसान साथ साथ ये भी चाहता है कि ये आपको, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे कोई आपको ना शादी के बंधन में रख लेना चाहता है या बना लेना चाहता है या बांध लेना चाहता है या बांध लेना चाहती है, जिससे वो आपके खर्चों पर अपने आप का, आपके खर्चों पर वो इंसान पले। ठीक है, कि अगर मे बी ना यहाँ पे जैसे किसी को अपनी लाइफ का कंफर्ट चाहिए आपके सहारे से, कोई आपके सर पे जैसे आकर बैठ जाना चाहता है कि अब मैं आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ, मुझे पालो, मुझे पालो क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। और यहाँ पे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे ये इंसान आपको कोई मैसेज ऑफ कंसर्न देना चाहता है या देना चाहती है, या फिर आपको चिंतित करना चाहता है या करना चाहती है। चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पे इस इंसान के साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है। ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप अपनी लाइफ को देख रहे हैं एक अच्छी एनर्जी से, एक जॉयस एनर्जी से, आनंद वाली एनर्जी से या हार्ट वाली एनर्जी से। ये इंसान आपके हार्ट को वुंड करना चाहता है, क्योंकि टोटली मेटलिस्टिक पर्सन है, टोटली मेटलिस्टिक पर्सन है। मेडिटेट आपको अपने फ्यूचर की तरफ या फिर आपको अपनी एनर्जीज की तरफ हमेशा ही फोकस करना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज डेफिनेटली इस पर्सन से हाई हैं। ये इंसान आपकी एनर्जीज को लोअर करना चाहता है। ये आपकी लाइफ के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें क्रिएट करना चाहता है जिससे आपकी जर्नी आगे ना बढ़ पाए। चाहे वो आपके लिए कोई रिलेशन हो, चाहे वो आपके लिए आपकी सोल की ग्रोथ हो, आपके लिए कोई आपका फिजिकल वर्ल्ड में कोई ग्रोथ हो। ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर ये इंसान जो भी है आपको ब्लेसिंग्स ना मिले, इस चीज़ का इस इंसान को कंसर्न है। ये आपकी ब्लेसिंग्स को इंसान स्ट्रक कर देना चाहता है। ये है ना कि एलिवेटर में अगर आप किसी के साथ स्ट्रक हो जाए तो ये इंसान आपकी ब्लेसिंग्स को और आपके हार्ट को और आपकी ब्लेसिंग्स को और आपकी गिफ्ट को यहाँ पे स्ट्रक कर देना चाहता है या चाहती है। ये नहीं चाहता है कि या नहीं चाहती है कि आप इसको छोड़कर आगे बढ़ें। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है। देखिए, ये आपकी फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, या आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ये चाहता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में, वो आपको फंसाना चाहता है जिसके साथ फंस कर आप कोई बेबी कर लें या आपका हो जाए और आप अगले 18 साल के लिए अपने पैरों पे खुद ही हथौड़ा मार लें या कुल्हाड़ी मार लें। कहने की मतलब ये है आपकी पवित्र एनर्जी को यहाँ पे दूषित करने की तैयारी है। आपकी पवित्र एनर्जी पर यहाँ पे लीचिंग करने की तैयारी है कि किस तरह से लीच कर लिया जाए, लेकिन आपको पता चल जाएगा लेट इट को। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज में आप इस इंसान को टोटली लेट को करेंगे, यानी कि इंसान टोटली कट। इस इंसान को यही कंसर्न है, इस इंसान को ये कंसर्न है कि आप या तो इंट्यूटिव हो सकते हैं या फिर आपको इस इंसान की असलियत ऑलरेडी पता है और आप इसके साथ में ना मिलना चाहेंगे ना आप इससे बात करना चाहेंगे। तो इस इंसान को ये है कि किस तरह से झूठ बोलकर आपके साथ में कॉन्टैक्ट किया जाए या किस तरह से झूठ बोलकर आपको अपनी तरफ खींचा जाए या किस तरह से आपको बुलाया जाए और फिर आपको स्टक कर लिया जाए। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए कोई ऐसा इंसान पोर्टल खोलना चाहता है जहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना बढ़ पाए, और आपके लिए ऐसे पोर्टल खुल रही हैं जहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस जो है बढ़ रही है। लॉस और लैक की एनर्जीज, यहाँ पे ये इंसान आपको लॉस और लैक महसूस करवाना चाहता है, फियर डालना चाहता है आपके अंदर और विक्टिमाइजेशन आपका करना चाहता है। यानी कि ये इंसान खुद को ये दिखाना चाहता है मेरे साथ गलत हुआ है, या तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो या कर रही हो, या मैं तुम्हारी माँ हूँ तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम कुछ और हो जो मेरे साथ गलत कर रहे हो। यानी कि ये जो भी कहानी है ना, और अगर इस इंसान को आप जानते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो ये इंसान, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई इंसान, कुछ रीडिंग पहले मैंने कहा था कि अगर कोई इंसान आपके पास में आएगा तो ये लीपा पोती करके आएगा। अगर ये कहेगा मैं पैसे वाला हूँ, इसके पास पैसे नहीं होंगे। अगर ये कहेगा मैं बहुत सूटेड बूटेड हूँ, गाड़ी में आया हूँ, तो ना इसकी अपने पास गाड़ी होगी
तो थोड़ा सा कैमरा हिल गया है। तो मैं ये कह रही थी आपसे कि ये जो भी पर्सन होगा, ये जो भी कुछ शो करेगा आपको या करेगी, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, ये फेक होगा। इसके पास में हर चीज़ का लैक होगा, इसलिए इसके अंदर ना एक लालच आ गया है आपकी चीज़ों को देखकर, या फिर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी पे लीच कर रहा है। यानी कि ये इंसान आपकी एनर्जीज को अगेन खा जाना चाहता है, या पी जाना चाहता है, या खा जाना चाहती है, पी जाना चाहती है, बिल्कुल बदल लेना चाहता है, या बदल लेना चाहती है आपकी जगह से आपका स्थान, यानी कि आपकी जगह से ये खुद को स्वैप कर लेना चाहता है या चाहती है। तो या तो ये आपके साथ हुआ था, या चल रहा है, या ये कोई करने की कोशिश कर सकता है। तो ये आपके अच्छे दिनों को ना एक्चुअली आपके बुरे दिनों में बदलना चाहता है या चाहती है। और दूसरा, ये इंसान ये चाहता है, ये चाहती है कि आप इसकी जिम्मेदारी लें, लेकिन अथॉरिटी में यही इंसान रहे। यानी कि आप इसकी जिम्मेदारी भी लें, आपके साथ ये आप इसके साथ अपने पैसों को शेयर करें, अपनी एनर्जी को शेयर करें, अपनी बॉडी को शेयर करें, अपने इमोशंस को शेयर करें। इमोशंस की तो खैर से चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी नज़र तो गिफ्ट पे है ना, खाली जो आपको ईश्वर दे रहा है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली गिफ्टेड है वो चीज़ें जो आपकी अपनी हैं या फिर आपकी अपनी एनर्जी से हैं। तो ये इंसान आपकी एनर्जीज़ को या आपकी खुशियों को या फिर आपके पैसों को क्लेम करना चाहता है या चाहती है, या ये कहना चाहता है या कहना चाहती है कि ये मेरा है, मुझे दो, तुम मुझे दो, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी इंसान अगर आपके साथ ज़बरदस्ती करता है ना, तो आपको पता है आपको उसके लिए क्या करना है। नहीं पता है तो फिर जिनके साथ आपको बात करनी है उनसे आपको करने की ज़रूरत है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको स्टक कर लेना चाहता है। यहाँ पे मैसेज है ना, आप किसी के साथ कहीं स्टक हो जाते हैं एलिवेटर में या लिफ्ट में, तो आप किसके साथ स्टक होना पसंद करेंगे? तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ आप स्टक होना नहीं पसंद करेंगे? ये वही इंसान है जो कि आपको अपने साथ स्टक कर लेना चाहता है या कर लेना चाहती है। और अगर आप इसको नहीं जानते हैं बाई चांस किसी भी कारण से, तो ये डेफिनेटली इंसान आपके सामने, जैसे मैंने कहा था कि ये इंसान आपके सामने, इसके पास जो नहीं होगा ये वो शो करेगा या करेगी। यानी कि ये दिखाएगा अच्छा इंसान है, बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ये डोमिनेटिंग पर्सन होगा या होगी, ये इस तरह का इंसान होगा या होगी जो कि डेफिनेटली आपकी जो भी आप हैं उससे ऑपोजिट होगा। अब आप जैसे हैं, आप देख लीजिए आपके ऑपोजिट ये इंसान होने वाला है या होने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फ्रीडम, इस वाले डेक से नहीं आ रहे हैं मैसेज। ओके, ये एनर्जीज बहुत बढ़िया नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या है, तो है ही नहीं बढ़िया, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है या करना चाहती है। तो जो भी ये आपकी एनर्जीज पे लीच करने के लिए कर रहा है या कर रही है वो ठीक नहीं है। यानी कि ये डेफिनेटली अब सिर्फ हर चीज़ सेक्स मैजिक नहीं है, या सेक्सुअल रिचुअल्स नहीं है, सेक्सुअल मैजिक नहीं है, सेक्स मैजिक नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जो ये इंसान है कि आपको कल्पना करके ये अपने टाइम को पास कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि आपको कल्पना कर रहा है या कर रही है, और ये आपकी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी कि ये अपने आप को सेक्सुअली पर्सन, जो साफ सी बात है, ये इंसान अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाइड कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपको इमेजिन करके या फिर आपके बारे में सोच के या फिर आपके साथ इंटीमेट मूवमेंट को सोच कर, अगर आपका कभी इसके साथ था तो ये वैसे कर रहा है, और अगर इसके साथ आपका कभी नहीं था तो ये कर रहा है। इस तरह का चीज़ें सोच के ये ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जीज़ को, या आपको अपनी लाइफ में, या कर रही है कि इंटीमेट मूवमेंट्स को ये इंजॉय कर रहा है आपकी एनर्जीज़ के साथ में सोच के, और आपके ऊपर वो एनर्जी लीच कर रहा है। यानी कि ये आपके बारे में सोच कर अपने आप को सेटिस्फाइड कर आपकी एनर्जीज़ के अंदर हार्वेस्टिंग कर रहा है, या एनर्जी खींच रहा है या खींच रही है। ठीक है, कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंडसेट, जेलसी, एनवी, हेटेड। तो ये इंसान डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर मैंने कहा ना लालच है, इसे ये इंसान लगातार आपकी चीज़ों की तरफ देख रहा है या देख रही है कि इसको क्या मिल रहा है, इसको कैसे स्टक करूँ, इसको इन चीज़ों के साथ कैसे स्टक करूँ, ये मुझे मिलना चाहिए था, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। काम किया अगर होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, अगर आपने अपनी चीज़ों पर काम नहीं किया है तो आपको कैसे मिलेगा। तो अब अपनी चीज़ों पर एक्चुअली इस इंसान ने काम डेफिनेटली नहीं किया, वरना ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये चाहे इंसान कोई भी हो, रही है, अकेला इंसान डेफिनेटली नहीं होगा। यानी कि ये अकेला एक सिंपल पर्सन तो है नहीं कि ये अकेला एक इंसान है, ये डेफिनेटली 2 से 3 लोग ज़रूर होंगे जिनको पता है कि ये ऐसा कर रहा है। हैक्स ऑन योर लाइफ एनी एरिया रिमूव। तो इस इंसान ने आपके गिफ्ट के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर या आपका, क्योंकि यहाँ पे पीछे घर है ना, और घर की दीवारों में ये झांक रहा था, इसने आपके घर को या फिर आपकी लाइफ को किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में हैक्स करने की कोशिश की थी, या कर रहा है या कर सकता है। ये जब भी होगा, अगर हुआ था या हुआ है तो ये रिमूव हो गया है, और अगर ये करने की कोशिश करता है तो ये रिमूव हो जाएगा। टेंशन नहीं करना इसलिए।
हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, योर साइन और आईडी, बैक स्टैबिंग। तो ये आपके जानकारी का कोई पर्सन है, यानी कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जिसके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो सकता है या रहा हो कभी, या आपने कभी इस इंसान के लिए बहुत अच्छा किया हो और ये इंसान अब सिर्फ, ये आपका अच्छा दिल हो, इसके लिए अच्छी सोच हो आपकी, इसके लिए अगर आप अच्छे इंसान हैं डेफिनेटली तो आपकी अच्छी सोच ही होती है। लेकिन यहाँ पे इस इंसान ने आपके इमोशंस का, आपकी चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया था या उठाना चाहता है या चाहती है। अंडरवर्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जी, दिस इज अपीयरिंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो ये जो भी हैक्स वगैरह ये लोग कर रहे, ये इंसान कर रहा है या ये लोग कर रहे हैं, ये जैसे कि मैंने कहा था लास्ट रीडिंग में कि वाटर की एनर्जीज़ को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर डिटीज़ को पिटिशन लगाने की, या आपके हार्ट के ऊपर ये जैसे एनर्जी थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपनी गंदी। तो ये अंडरवर्ल्ड लगातार नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट रो की क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। योर एंसेस्टर दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ। तो आपको मदर क्वेनियन भी यहाँ पे, अच्छा वैसे कमाल की बात है ना, दोनों ही एसेंडेंट, वैसे तो ये एसेंडेंट मास्टर का ही डेक है, लेकिन दोनों ही एसेंडेंट मास्टर जो हैं बहुत ही पीस की बात करते हैं, लव की बात करते हैं या फिर हीलिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए कहा गया है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आपके सिस्टर कह रहे हैं आप यहाँ पे हील हैं, आप यहाँ पे सेफ हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप उन चीज़ों को बिल्कुल लेट को करते जाइए अपने हार्ट से, अपने स्पेस से, जो आपको सर्व नहीं करती। तो डेफिनेटली इन लोगों ने, या जो भी पर्सन है इसने और लोगों के साथ मिलकर या फिर अपने आप, इस इंसान ने जो भी कुछ ये कर रहा है या कर रही है, या आपके हार्ट चक्रा को वुंडेड करने की, या आपके हार्ट को, जैसे मैंने कहा है लास्ट रीडिंग जो कुछ आई है उनमें, कि आपके हार्ट के ऊपर चीज़ें पिन करना चाहते हैं कि तुम नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैसेज ऑफ कंसर्न देना चाहते हैं। पिछले 5 साल से ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, या इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, या इसकी नज़र आपके ऊपर है। और ये देखिए यहाँ पे 14 नंबर है ना, 14 नंबर भी एक बना, ये एक करके अगर इसे देखें तो 5 बनाता है। तो डेफिनेटली ये पिछले 5 साल से आपके पीछे पड़े हुए हैं, या इनको आपके पीछे पड़वाया गया है। येलो कार्ड फ्रॉम अदर चैनल डेक। ओके, वैसे नीचे ही इसके यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। और यहाँ देखिए मैंने आपसे बोला था ना, आपकी ब्लेसिंग्स को ही यहाँ पे लगातार हर्ट और हार्म करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। येलो कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द वर्ड। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस इंसान को आप टोटली अब कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि ये इंसान या इसकी एनर्जी सब आपको सर्व नहीं करती हैं, या फिर आपको, जैसे मदर क्वेनियन ने यहाँ पे कहा है लेट इट को, इन सब चीज़ों को अब जाने दीजिए, ये आपको अब सर्व नहीं करती हैं चीज़ें, ना ये इमोशंस, ना ये बातें, ना ये रिश्ते। तो अब आपको ये एक तरह से ना आपके लिए टोटल एंड लेकर आएगी ये चीज़ें, यानी कि इस इंसान का जो भी ये इंसान कर रहा है या कर रही है, इसने जो पिछले 5 साल से खास तौर से आपके जीवन में जो गदर मचा रखे हैं, उसका एंड आ गया है। इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग आउट, राइट डायरेक्शन प्रोसेसिंग। तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि किसी और के द्वारा आपको कोई कंसर्न का मैसेज मिले कि ये इंसान 5 साल से आपके जीवन में क्या कर रहा है, या फिर इस इंसान ने आपकी लाइफ पे किस किस तरह से हैक्स किया और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं, इसलिए आपको परेशान होने की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे। तो आप हर लेवल पे हर तरह से ब्लेस्ड हैं, इसलिए आपको ये भी नहीं सोचना है कि मेरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस अपने काम को करते जाइएगा, अपने आप को हील करते रहिएगा, अपने इमोशंस को देखिएगा। और लोग अगर आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप खास नहीं हैं, तो याद रखिएगा आप हमेशा से खास थे, खास हैं और खास रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपने काम कर रहे हैं, अगर आप अपने सही बात पे हैं और आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करते, तो आपसे बड़ा खास इंसान और कौन हो सकता है? आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट और ख़ास इंसान कौन हो सकता है, जो ना किसी का बुरा चाहता है ना किसी का बुरा करता है, जो अपने काम करता है और अपनी कमियों पर फोकस करता है कि मुझे कैसे अपने आप को ठीक करना है। अगर इसके सिवा आप कुछ और कर रहे हैं या आप चाहते हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं और गलत चाहते हैं। बी द रियल यू। आर्कएंजल माइकल भी यही कह रहे हैं। देखिए बिना आपके सामने ही निकाले हैं ना सारे कार्ड। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो आप ब्लेस्ड हैं हर एक वे में, आप स्पेशल हैं हर एक वे में। किसी को नहीं बताने दीजिए, किसी को नहीं कहने दीजिए कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। दूसरों की नज़रों से कभी अपनी वर्थ को नहीं देखना, बस यही कहना है मुझको। जो चीज़ें रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो ना उनको जानने दीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।